छोटा सा चिप और पूरी दुनिया का कंट्रोल। मोबाइल, लैपटॉप, सैटेलाइट, एआई, जितने भी गैजेट्स आप यूज कर रहे हो, सेमीकंडक्टर के बिना सारे जीरो हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि आपके बोर्ड एग्जाम और जेडब्ल्यू एग्जाम में भी ये चैप्टर सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर की और इस लेक्चर में मैं आपको सेमीकंडक्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने जा रही हूँ, जो आपके रैंक को बूस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं आपकी मैम इला क्रांति और हम करने जा रहे हैं सुपर 7 PYQs। सबसे पहले क्वेश्चंस हम यहाँ पर जो करेंगे उनमें आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, अ पोटेंशियल बैरियर ऑफ 0.6 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस अ पीएन जंक्शन if the depletion region is 1 micrometer wide, what is the intensity of electric field in the region। आपको यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर गिवन है और साथ ही साथ डिप्लीशन रीजन कितना वाइड है ये आप लोगों को गिवन है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो आप सभी को पता होगा कि जब आप यूं इस तरीके से पीएन जंक्शन देखते हैं जिसमें आपका पी और एन डायोड से मिलकर बना ये पीएन जंक्शन जो है, अब आप लोगों का यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन है यहाँ पर यूं इस तरीके से होगा। अच्छा देखो, क्वेश्चन बदल बदल के कैसे देता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछे गए हैं और आने वाले साल में भी इन क्वेश्चंस के आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। इसकी वैल्यू आपको चेंज करके दे देगा, 1 माइक्रोमीटर की जगह 6 माइक्रोमीटर दे देगा। और ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछा गया है, आपको सन यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कब पूछा गया है। इसके अलावा भी कई सालों में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये जो डिप्लीशन रीजन दिया है यहाँ पर का आपको डिस्टेंस दिया है 1 माइक्रोमीटर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने बोला है, आपको बैरियर पोटेंशियल दिया है। बेसिक्स आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पर आपको सिंपली यूज करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो कि पोटेंशियल और डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है। भले ही हम यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर की बात कर रहे हैं, डिप्लीशन रीजन की बात कर रहे हैं, पर फॉर्मूला आपका वही बेसिक लगेगा जो आपने अभी तक के पढ़ा है, E is equals to V by D। ठीक है, सिंपली हम वैल्यू पुट करेंगे। E is equals to यहाँ पर क्या हो जाएगा, V के प्लेस में आपको रखना है क्या 0.6 वोल्ट और आपको यहाँ पर D के प्लेस में रखना है क्या 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर को मैं यहाँ 1 × 10⁻⁻6 लिख रही हूँ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 × 10⁵, राइट। अब ये हमारा क्योंकि पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आपका यहाँ पर वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, आप अगर ऑप्शंस में यहाँ पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने देखा कितना सिंपल और कितना इजी क्वेश्चन, बस हमको बेसिक्स याद होना बहुत जरूरी है और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है, क्वेश्चन अपने आप बनने लगेंगे। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, जो कि डायोड को इलेक्ट्रिक सर्किट में यहाँ पर लेकर दिया गया है। आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था जेडब्ल्यू मेंस के 2006 के पेपर में और ये भी डेफिनेटली रिपीटेडली पूछा जाने वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट ईयर आने के पूरे चांसेस। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द सर्किट शोन इन द फिगर हैज 2 अपोजिटली कनेक्टेड आइडियल डायोड्स। यहाँ पर आपको डायोड्स कनेक्टेड है यहाँ पर सर्किट में और 2 डायोड D1 और D2 एक दूसरे के ऑपोजिट कनेक्टेड है। इनका आप देख सकते हैं, एक फॉरवर्ड बायस में है, एक डायोड आपका रिवर्स बायस में है और पैरेलल में कनेक्टेड है। फाइंड द करंट फॉलोइंग थ्रू द ईच डायोड इन द सर्किट। हम लोगों को यहाँ पर किन डायोड्स में कैसे करंट फॉलो हो रहा है इसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है। और मैं आपको बता रही हूँ ये भी मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है, पर इलेक्ट्रिक सर्किट देख करके आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अभी मैं आपको एकदम क्विकली इसका सॉल्यूशन बताती हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करो और एक बार जरूर ट्राई करो। यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि 12 वोल्ट का यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल अगर इस डायरेक्शन में है तो आपका करंट भी यहाँ पर इस डायरेक्शन से फ्लो होगा। जब ये करंट अगर फ्लो होगा तो एक करंट का एक पार्ट आपका इस ब्रांच में जाएगा जिसमें D1 डायोड कनेक्टेड है, दूसरे ब्रांच में जाएगा जिसमें D2 डायोड कनेक्टेड है। आप समझिएगा कि जितनी भी वैल्यू का करंट जाए, हमको वैसे भी पूछा है कि ईच डायोड से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। करंट की वैल्यू क्या है वो तो ठीक बात है, फाइंड आउट करेंगे ही हम। सबसे पहले हमको यहाँ पर समझना है कि जब आपका इस ब्रांच से करंट जाएगा तो D1 फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में लिख करके सभी बच्चे बताएंगे और D2 के लिए भी बताएंगे, क्या ये फॉरवर्ड बायस होगा, क्या ये रिवर्स बायस होगा, क्या होगा। फटाफट से क्विक आंसर दो कमेंट सेक्शन में। तो आप देख सकते हो कि अगर मान लो यूं इस तरीके से इस डायरेक्शन में आपका जो है डायोड से करंट जा रहा है,
तो आपका ये जो है P और ये आपका लाइक N, तो ये आपका जो है इस तरीके से अगर N के साइड में पॉजिटिव टर्मिनल हुआ तब आपका डायोड रिवर्स बायस में माना जाता है। इसका मतलब कि आपका जो D1 डायोड है वो आपका क्या हो गया, रिवर्स बायस में हो गया। तो रिवर्स बायस में हो गया, इसका मतलब आपका जो डायोड है वो आपका क्या हो गया, ऑफ हो गया। इसका मतलब कि ये आपका सर्किट यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाएगा और D1 डायोड में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ से आपका जो करंट है D1 डायोड के लिए, ये करंट की वैल्यू जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम D2 डायोड के लिए देखें तो D2 डायोड के लिए अगर आप यहाँ पर करंट देखोगे तो आपका जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, डायोड आपका रिवर्स बायस में होगा क्योंकि आपका ये P साइड है, ये आपका N साइड है। तो जब P साइड में आपका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है तब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है। तो यहाँ पर आपका D2 क्या हो जाएगा, D2 आपका हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। अब यहाँ से डेफिनेटली हम लोगों को करंट की वैल्यू मिलेगी जिसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है ना। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, देखना सर्किट बिल्कुल सिंपल हो जाएगा क्योंकि आपका जब यहाँ पर से करंट फ्लो होगा तो इसका सिंप्लीफाइड सर्किट मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बना देती हूँ। लाइक यहाँ पर जो है ये आपका हो जाएगा 2 ओम और ये आपका क्योंकि डायोड है ये आपका ऑन रहेगा तो ये आपका सर्किट हो गया यहाँ पर क्या 4 ओम और इसके बाद ये हो गया क्या, ये हो गया आपका 12 वोल्ट। तो यहाँ से आपका करंट फ्लो हुआ, यहां से आपका अगर करंट फ्लो हुआ ये हो गया आपका क्या I। ठीक है, अब ये करंट की वैल्यू हम लोग सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, या तो हम KVL लगा सकते हैं है ना, या तो हम सिंपली करंट के लिए लिख सकते हैं क्या, करंट के लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, तो दोनों रजिस्टर्स को हम जोड़ सकते हैं, R इक्विवेलेंट ले लेंगे क्योंकि सीरीज में ही है दोनों रजिस्टर्स यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज की वैल्यू 12 अपॉन 4 प्लस 2, लिख लो यहाँ पे 12 अपॉन 4 प्लस 2 और ये आंसर आ गया आपका क्या 2 एम्पियर करंट की वैल्यू आ गई। ठीक, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया I इज इक्वल टू 2 एम्पियर फॉर डायोड 2 और पहले वाले डायोड के लिए जो करंट की वैल्यू हो गई वो हो गई 0। ओके, क्लियर है सभी को। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है आपको, यहाँ पर वोल्टेज और करंट का ग्राफ दिया हुआ है, राइट। अब यहाँ पे पूछा क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। द IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ PN जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस इज शोन इन द फिगर। फॉरवर्ड बायस डायोड के लिए आपको यहाँ पर करंट और वोल्टेज का ग्राफ गिवन है। द रेशियो ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस, इस वर्ड को ध्यान से पढ़ना, the ratio of dynamic resistance corresponding to forward bias voltage is 2 volt and 4 volt। हमको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को यहाँ पर मान लो कि डायनेमिक रेजिस्टेंस है जिसका रेशियो मतलब किसके किसके लिए फाइंड आउट करना है, 2 वोल्ट के लिए और 4 वोल्ट के लिए। तो मान लो कि हमको R1 और R2 फाइंड आउट करना है, बट ये R1 और R2 जो है आपके डायनेमिक रेजिस्टेंसेस है। क्या है, डायनेमिक रेजिस्टेंसेस। तो जब भी हम लोगों को डायनेमिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तब हम डेल्टा V अपॉन डेल्टा I करते हैं। यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस है कि आप सीधा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए V अपॉन I कर सकते हो, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस गलती के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये गलती आपसे ना हो। क्या गलती कर सकते हो कि जब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, तो डायनेमिक वर्ड अगर आप मिस कर गए, एक छोटा सा वर्ड अगर आप यहाँ पर मिस कर गए तो पूरा क्वेश्चन गलत, और उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आपका आना है वो भी यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखो, मैं आपको एक एक चीज आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ, और गलत कैलकुलेशन करके भी अगर होपफुली मैं आपको दिखा पाऊं आपके लिए अच्छा होगा। देखना चाहोगे तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, क्योंकि वो गलत सॉल्यूशन का ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है करेक्ट सॉल्यूशन आपका ऐसा है कि आपको यहाँ पर R1 और R2, तो सबसे पहले आपको पहला वाला डायनेमिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, किसके लिए, 2 वोल्ट के लिए। 2 वोल्ट के लिए आपका ये हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके साथ जो करंट है वो 5 मिली एम्पियर। जब हम डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये RD1 इसको लिख ले तो ज्यादा अच्छा है, इसको यहाँ पर RD2 और RD1 लिख लो, तो ये डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा I1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये डेल्टा V1 मतलब कैसे निकलेगा,
तो यहाँ पर 2 वोल्ट के लिए मतलब 2.1 माइनस 2 आपको यहाँ पर डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2.1 माइनस 2 अपॉन करंट के लिए क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 10 मिली एम्पियर और 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 5 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 मिली एम्पियर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1 लिखना है हम लोगों को यहाँ पर। हाँ, और नीचे अपॉन में क्या हो जाएगा, ये आपका वैल्यू जो है वो मिली एम्पियर में है। ध्यान रखना यूनिट को मत भूलना वरना कैलकुलेशन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 5 मिली एम्पियर, तो ये मैं आपको 10 की पावर -3 लिख दे रही हूँ 5 मिली एम्पियर को। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला डायनेमिक रेजिस्टेंस आ गया। अब दूसरा वाला डायनेमिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, RD2। ये हो जाएगा आपका डेल्टा V2 अपॉन डेल्टा I2। अब की बार करस्पॉन्डिंग वैल्यूज देखेंगे और फिर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। 4 वोल्ट के लिए पूछा है हमको, तो 4 के लिए क्या है 4.2 और -4 हमको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 4.2 -4 अपॉन करंट के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग वैल्यू 250 -200। तो यहाँ पर हम लोगों को 250 -200 यहाँ पर करना होगा और ये वैल्यू मिली एम्पियर में है, इसको मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 0.2 अपॉन ये हो जाएगा क्या 50 इंटू 10 की पावर -3। तो ये दोनों डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है हम लोगों को मिल गई। इनका रेशियो अब हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रेशियो निकालने के लिए क्या हो जाएगा हमारा, ये आपका हो गया RD1 अपॉन RD2। ठीक है, वैल्यूज क्या क्या थी 0.1 अपॉन, एक बार चेक कर लेते हैं, 0.1 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर -3, 5 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन यहाँ पर क्या था 0.2 अपॉन 50 इंटू 10 की पावर -3। अगर इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 अपॉन 0.2। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 10 की पावर -3 और ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10 की पावर -3। जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लो। ये सब चीजें जो है आपकी डेसिमल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आपका ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो है 5 से हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 10 और 10/2 आपका बचेगा। तो 10/2 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या 5। तो 5/1 हमारा जब आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर डायनेमिक रेजिस्टेंसेस का रेशियो कैलकुलेट करना था, RD1 रेशियो हो गया क्या RD2 इज इक्वल टू क्या हो गया 5:1। तो ये जो हम लोगों को मिला है यही हमारा जो है फाइनल आंसर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें आप गलती क्या कर सकते थे वो एक बार मैं क्विकली आपको करेक्ट करके बता रही हूँ। अब आप इसमें अगर डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक वर्ड को अगर आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो R1 और R2 की वैल्यू क्या होगी, तो आपका ये जो है R1 अगर करस्पॉन्डिंग आपका वोल्टेज V है तो अगर आपने इसको V/I कर दिया तो क्या हो जाएगा ये 2/5, क्या हो जाएगा 2/5। और इसी तरीके से अगर आपने R2 देखा तो ये R2 वाला क्या हो जाएगा 4/200, क्या हो जाएगा 4/200। अब इन वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार चेक कर लेंगे वैल्यूज, 2/5 और 4/200 है कि नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 2/5 और 4/200। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हो 2/5 इंटू 200/4। ठीक है, 2 और ये हो गया आपका 100 और यहां से आपका क्या आ गया 100/5, ये आ गया आपका 20/1। यहां से आपको रेशियो मिल जाता है 20:2, 20:1 और ये 20:1 भी आपको ऑप्शन में गिवन था। आप देख सकते हो यहाँ पर कि अगर आप गलत कैलकुलेट करते तो आपका क्या होता 20:1 आंसर आ जाता। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ये मैंने आपको करके दिखाया है ताकि आप ये गलती ना करो, राइट।
तो इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से समझना कि किस तरीके से एग्जामिनर ट्रैप में फंसाता है। अगर मैं क्वेश्चन पेपर बनाती तो डेफिनेटली मैं आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस देती जो 4 ऑप्शंस में से जिसका गलत ऑप्शन भी हो वहीं पर और सही ऑप्शन भी वहीं पर हो, है कि नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्या, फॉर द फॉरवर्ड बायस डायोड कैरेक्टरिस्टिक शोन इन द फिगर द डायनेमिक रेजिस्टेंस एट आईडी 3 मिली एम्पियर विल बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को आईडी करंट 3 मिली एम्पियर यहाँ पर दिया हुआ है। ये हम लोगों को अगेन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फॉरवर्ड बायस के लिए डायोड का आपको यहाँ पे ग्राफ गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्राफ में जो है ये करंट दिया हुआ है डायोड का मिली एम्पियर में। 3 मिली एम्पियर के लिए आपको यहाँ पर डायनेमिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब अगर डायनेमिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो करस्पॉन्डिंग वोल्टेज देखो क्या है यहाँ पर, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग वोल्टेज है वो है 0.7। अब यहाँ पर भी आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I आपको कैलकुलेट करना होगा। तो जिसके लिए 3 मिली एम्पियर के लिए आपको अगर कैलकुलेट करना है तो उसके एक बाद का आपको देखना है। तो एक बाद में यहाँ पर है 0.75 और इसके लिए करस्पॉन्डिंग जो करंट है वो है 5 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे, 0.75 माइनस 0.7 आपको करना होगा। उसके बाद करंट के लिए आपको करना होगा 5 माइनस 3 मिली एम्पियर, या फिर आप इसको लिख सकते हो क्या 10 की पावर -3 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RD इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 0.75 माइनस 0.7 अगर करेंगे तो 0.05 आपका यहाँ हो गया। 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पर 1000 आपका हो जाएगा, नीचे में आ गया आपका क्या 2। अब इसको अगर कैलकुलेट किए तो क्या हो जाएगा आपका ये 0, 5 और 0, 0। जब हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और दो की मतलब कि यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा फिर 0, 5, 0, 0 और एक और 0 लग जाएगा, राइट। अब जब हम 5 को मल्टीप्लाई किए 1000 से तो हमारा 5000 आ गया। डेसिमल लगाएंगे तो डेसिमल यहाँ पर हमको 2 डिजिट पहले लगाना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 50 अपॉन 2 करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी 25 ओम। ठीक है, और यही हम लोगों को इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। मुझे नहीं लगता कि इससे कम टाइम लेने वाला क्वेश्चन आप लोगों को मिला होगा। आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और बहुत स्कोरिंग है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको सब कुछ बन जाएगा, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या 25 ओम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं जो कि हमारा जेनर डायोड से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में तो ये टॉपिक हट चुका है, बट जेडब्ल्यू और नीट वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से आप लोगों को समझना है, राइट। तो क्वेश्चन में गिवन है ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड इज 3 वोल्ट। ब्रेकडाउन वोल्टेज हमको दिया हुआ है क्या 3 वोल्ट। फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द जेनर डायोड, मतलब इस जेनर डायोड में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे अगर हम लोगों को बैटरी लगा के दिया हुआ है 10 वोल्ट का, तो करंट यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर जाकर के इस पॉइंट पर क्या होगा, इस नोड पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक करंट जाएगा यहाँ पर जेनर डायोड में, एक करंट जाएगा यहाँ पर, इसको जो है हम लोड कहते हैं तो इसको हम IL लिख सकते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया IZ प्लस IL। अच्छा, तो हमको यहाँ पर जो है कैलकुलेट क्या करना है, IZ कैलकुलेट करना है। तो अगर हम टोटल करंट कैलकुलेट कर पाएंगे और इस 2 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस अगर हम करंट कैलकुलेट कर पाएंगे तो उसके उनके डिफरेंसेस से हम जेनर डायोड के अक्रॉस जो करंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको जो है इस वाले जो रेजिस्टर है 2 किलो ओम, इसके अक्रॉस आप इजीली करंट फाइंड आउट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर जेनर वोल्टेज गिवन है 3 वोल्ट। कितना गिवन है ये 3 वोल्ट। तो क्योंकि पैरेलल में है तो यहाँ पर भी वोल्ट आपका कितना होगा 3 वोल्ट ही होगा। तो यहाँ पर आपको 2 किलो ओम लोड रेजिस्टर के अक्रॉस आपको करंट मिल जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे IL, ठीक है। IL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 3 वोल्ट अपॉन कितना हो जाएगा 2 किलो ओम, मतलब कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितना 1000 मिली एम्पियर में आएगा आपका करंट। 3/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 मीन्स 1.5 मिली एम्पियर आपको लोड करंट मिल गया, ठीक है। अब टोटल करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो है 1 किलो ओम का रजिस्टर है और यहाँ पर हमारे पास 2 किलो ओम का रजिस्टर है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, या तो आप यहाँ पर केवीएल लगा करके करंट फाइंड आउट कर सकते हो,
या फिर आप केसीएल लगा करके करंट फाइंड आउट कर सकते हो। सेमीकंडक्टर चैप्टर है बट आपको किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। यूं इस तरीके से अगर यहाँ पर लूप लगाओगे तो -10 प्लस 1 I1, ठीक है, या फिर 1 किलो ओम इंटू आई कर सकते हो, प्लस यहाँ पर 3 कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर जो है इस नोड पे अगर हमारा 3 वोल्ट है तो केसीएल कैसे लगा सकते हो, यहाँ पर आई करंट निकालने के लिए, टोटल आई करंट निकालने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो 10-3, क्या लिख सकते हो आप 10-3 अपॉन 1 किलो ओम। तो 1 किलो ओम को मैं यहाँ पर 1000 लिख देती हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या 7/1000 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या 7 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है ये आपको फाइंड आउट हो चुका है 7 मिली एम्पियर, राइट। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, मैंने आपको बताया, या तो आप केवीएल लगा सकते हो या केसीएल लगा सकते हो, लेकिन जैसे भी निकालोगे बस ध्यान से निकालना। नेक्स्ट हम लोगों को जेनर डायोड के अक्रॉस जो है करंट निकालना है। तो क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर टोटल करंट मिल चुका है कितना 7 मिली एम्पियर, और जो है हम लोगों को मिल चुका है लोड के अक्रॉस करंट कितना मिला था 1.5 मिली एम्पियर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है यही हमारा जेनर डायोड का करंट होगा, जो सिंपली हमारा आ जाएगा कितना बताओ 5.5 मिली एम्पियर। कितना आ जाएगा 5.5 मिली एम्पियर। यही हमारा आंसर है जो हम लोगों को फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर लॉजिक गेट्स गिवन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेडब्ल्यू और नीट एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ध्यान से समझिएगा। द आउटपुट ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन गेट रिप्रेजेंट्स, ये क्वेश्चन आपको 2021 में जेडब्ल्यू मेंस के एग्जाम में पूछा गया है। बहुत इजी है, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा गेट क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो गेट्स है हमारे और गेट रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके सामने में यूं इस तरीके से लगा हुआ है वो आपके नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका क्या हो गया मतलब नॉर गेट हो गया, राइट। तो यहाँ से जैसे ए सिग्नल हम लोगों को मिला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए बार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिंगल सिग्नल है, डबल सिग्नल होता तो ऑपरेशन होता और का। यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा ये बी बार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को ए बार और बी बार मिले हैं। जब भी यूं इस तरीके से हमारा नॉर ये जो है और गेट होता है तब यहाँ पर जो है एलिमेंट्स ऐड होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे नॉर है साथ ही साथ, तो उनका जो है क्या हो जाएगा लाइक उनका रेसिप्रोकल भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बार प्लस बी बार और इनके ऊपर में क्या लग जाएगा आपका बार, ठीक है। अब इसके बाद अब अगेन इसका जो है क्या हो रहा है, एक बार और ये नॉर गेट से गुजर रहा है। तो जब एक बार फिर से ये सेम सिग्नल, एक ही सिग्नल नॉर गेट से गुजरेगा तो यहाँ पर जो फाइनली आपका जो वाई मिलेगा, क्या मिलेगा फाइनली आपका वाई की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी क्या ए बार प्लस बी बार और इस पूरे का बार और इस पूरे का होल बार, ठीक है। तो ये जो ऊपर में डबल जो होल बार है ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर सकते हैं। तो रिजल्ट आपका बचेगा क्या ए बार प्लस बी बार का। तो ए बार प्लस बी बार जब हम डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ते हैं तो वहां पर हम इसको जो है ए इंटू बी का बार भी हम लिख सकते हैं, जो कि आपको डी मॉर्गन थ्योरम में उनके लॉज में जो है पढ़ाया जाता है। इसका मतलब जो है ए इंटू बी का मतलब होता है क्या एंड गेट, बट इसके ऊपर क्योंकि बार लगा हुआ है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा नैंड गेट, राइट। तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नैंड गेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है 4 नॉर गेट्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। क्वेश्चन पूछा गया है आपको 2021 के एग्जाम में और यहाँ पर ट्रुथ टेबल आप लोगों को फाइंड आउट करना है इस गेट को सॉल्व करके, इन लॉजिक गेट्स को सॉल्व करके, ठीक है। तो यहाँ पर ए सिग्नल हमारा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमारा बी सिग्नल आ रहा है, यहाँ पर भी आपका ए जा रहा है, ए जा रहा है ना, ए बार नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ए जा रहा है, यहाँ पर बी जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पर नॉर गेट है तो a प्लस बी का क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल बार हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका a प्लस बी का होल बार, ठीक है। यहां पर 2 सिग्नल जा रहे हैं जिसमें एक में आपका a प्लस बी का होल बार जा रहा है, यहां पर भी a प्लस बी का होल बार जा रहा है और यहाँ पे b जा रहा है, ठीक है।
तो ये जो रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा हम लोगों को, क्या मिलेगा, ए और ये a प्लस बी का बार ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इनके ऊपर एक बार बार लग जाएगा। एक बार मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, a प्लस बी का होल बार और इस पूरे का बार, ठीक है, ये रिजल्ट हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा a प्लस बी का होल बार, यूं इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा। और क्योंकि नॉर गेट है तो ऊपर में एक बार और बार लग जाएगा, राइट। उसके बाद ओवरऑल रिजल्ट जो यहाँ पे मिलेगा y इज इक्वल टू, ठीक है, तो y इज इक्वल टू में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका ऐड हो जाएगा और इनका ऊपर अगेन बार लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल बार और इसके ऊपर बार ऑलरेडी पहले से है, ये सम हो जाएगा, सम होकर के क्या हो जाएगा a प्लस बी का बार और इस पूरे का होल बार और अगेन इनके ऐड होने के बाद एक और बार, ठीक है। चलो, तो ये इस तरीके से हम लोगों को जो है फाइनल रिजल्ट यहाँ पर मिला है। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है क्या, ट्रुथ टेबल फाइंड आउट करना है। तो इसको हम सिंप्लीफाइड कैसे कर सकते हैं, अगेन यहाँ पर हम डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे आपके लिए, y इज इक्वल टू, जब हम यहाँ पर डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज करेंगे तो इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा डॉट, और ये ऊपर का जो बार है वो दोनों पार्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस पार्ट के लिए और इस पार्ट के लिए दोनों के लिए सेपरेट हो जाएगा। तो जब यहाँ पे सेपरेट होगा तो a प्लस बी का बार, ठीक है, इसको फिर से लिख लेते हैं, a प्लस बी का पूरे का बार, ठीक है, और इसका होल बार और फिर अगेन एक बार, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे हो गया डॉट, ये आ जाएगा आपका क्या b प्लस, ठीक है, ये हो गया a प्लस बी का बार और इसके ऊपर होल बार, ठीक है। चलो, तो दो बार यहाँ पे भी बार लग गया। अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि ये जो दोनों है, ये जो दोनों डबल डबल है, जब यूं इस तरीके से क्या हो डबल आई तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और रिजल्ट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a प्लस बी का होल बार और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो ताकि आपको जो है क्लियरली यहाँ पर दिख पाए, कुछ भी मिस्टेक ना हो पाए, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है और ये पूरा क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। इस तरीके से जब आपने इसको सेपरेट कर लिया, अब क्या करना है आपको, सेपरेट करने के बाद आपको a और b की वैल्यूज यहाँ पे रखनी है, इससे आगे आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब आप a और b की यहाँ पर वैल्यूज रखते जाओगे तो फिर कैसे करना है आपको ध्यान से समझना, एक मैं करके दिखा रही हूँ, बाकी आप खुद फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहली बात, स्टार्टिंग की जो वैल्यू है 0 0 0 1 1 0 1 1, ये वैल्यू a और b की हमेशा फिक्स होती है, ठीक है। अब ये फिक्स वैल्यूज को हम लोगों को एक एक बार रख के देखते जाना है। अगर हम यहाँ पर पहले 0 0 रख के देखेंगे तो क्या आंसर आएगा, वो हमारा y1 हो जाएगा। अगर हम 0 1 रख के देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वो हमारा y2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रुथ टेबल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर 0 0 रख के देखते हैं तो y1 हम लोगों को जो मिलेगा, y1 की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे हो गया क्या 0, ठीक है, और यहाँ पे हो गया क्या 0 प्लस 0 और इस पूरे का बार, ठीक है। यहाँ पे प्लस तो नहीं, यहाँ पे डॉट है, ओके, ध्यान रखना इन सब छोटी छोटी बातों का। यहाँ पे लगेगा डॉट, यहाँ पे हो गया क्या 0 प्लस 0 का होल बार। देखो 0 0 है का मतलब 0 नहीं होगा, यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0 प्लस 1 इंटू यहाँ पे डॉट 0 प्लस 1, तो 1 और 1 आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 1, ठीक है। तो y1 की वैल्यू जो है वो 1 होगी। तो सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रुथ टेबल तो आपके कैंसल आउट हो जाएंगे, या तो फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा या तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट होगा। तो ये दोनों ट्रुथ टेबल तो गए। अब इसी तरीके से दूसरी वैल्यू आप लोगों को रख करके देखना है और आपको आंसर फाइंड आउट करना है। मैं आपको यहाँ पे सिंपली आंसर बता देती हूँ कि आपका जो है ये वाला जो आंसर है, ये वाला आंसर ये आपका करेक्ट होने वाला है। जब आप a और b की जगह 0 और 1 रख के देखोगे तो रिजल्ट आपका वहां पर क्या आ जाएगा, रिजल्ट आपका 0 आएगा। तो देखो सेकंड वाला रख के भी आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो सीधा आप थर्ड वाली वैल्यू रख के देख सकते हो 1 और 0। तो जब आप 1 और 0 रख के देखोगे तो आपका जो वैल्यू है आपका 0 आएगा, ये श्योर है। इसको आप रख के देख लेना, मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप लोगों को रख करके देखना है। सेकंड वैल्यू तो आप अगर अंडरस्टैंड करो, अगर आपको समय बचाना आए तो आप समय बचा सकते हो, क्योंकि ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुके हैं।
बचे ये दोनों ऑप्शन जिसमें 0 0 रिजल्ट कॉमन है, तो सेकंड वाले के लिए टाइम वेस्ट करो ही मत, सीधे थर्ड वाली वैल्यूज को रख करके देखो। थर्ड वाली वैल्यू रख करके देखोगे तो 0 आ जाएगा, वहीं पे क्लियर अब हो जाएगा कि फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये 7 PYQs क्वेश्चन सेमीकंडक्टर चैप्टर से किए, जो मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर और मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो आपके रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे चल करके जब आप इंजीनियरिंग अगर आप करोगे, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर एक बहुत अच्छा और बहुत बेहतर फील्ड आपके लिए हो सकता है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए बाय बच्चों।